लास्ट क्लास में क्या समझाया था? नंबर सिस्टम बताया था। क्या समझाया था नंबर्स के बारे में? इंटरनेशनल, नेशनल सब चीज समझाया था। अगली का एक पार्ट है टाइप ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर्स के प्रकार। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। नेचुरल नंबर हुआ, होल नंबर हुआ, इंटीजर्स हुए, इंटीजर्स क्या होते हैं, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर है। राइट? इसमें बताना है, क्या बताना है इसमें? नेचुरल नंबर। आप लोग पढ़ते हो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जब भी काउंटिंग करते हो आप 1 2 3 4 5 6 इनफिनाइट में इसका साइन कौन सा होता है? ये बनता है इनफिनाइट ऐसा। इसका मतलब है इसको काउंट नहीं किया जा सकता। नंबर समझ रहे कहां तक जाते हैं? जहां तक उनको काउंट नहीं किया जा सकता। तो इसमें नेचुरल नंबर वही होते हैं 1 से लेके अनगिनत तक हो सकते हैं, मतलब इनको कभी काउंट नहीं किया जा सकता। राइट? यहीं से स्टार्ट हो जाता है। सेकंड आया होल नंबर। होल नंबर होते हैं, जीरो भी काउंट होता है इसमें। क्या होता है? जीरो भी काउंट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे कहां तक जाता है? इनफिनाइट तक। कहां तक जाता है? इनफिनाइट तक। लेकिन इसमें क्या होता है? जीरो भी शामिल हो जाता है। नेचुरल नंबर जीरो, मैंने बोला मैंने कि जीरो है। जीरो कोई नेचुरल नंबर हुआ क्या? क्वेश्चन यही आएगा। नेचुरल नंबर सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, क्या है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या कहलाएगा? 1। क्यों? क्योंकि जीरो किसी के साथ लगेगा जब उसका काउंट होगा, लेकिन जीरो अगर आप ऐसे लिखते हो तो कोई मतलब नहीं है। मैंने बोला आपके पास जीरो पैसा है, मतलब कितना पैसा है आपके पास? कुछ नहीं है, मतलब वही है ना कहने का मतलब यही है। जीरो मतलब कोई नंबर नहीं होता। नंबर कहाँ से काउंट होते हैं? 1 से। लेकिन होल नंबर में कहाँ से काउंट किया जाता है? 0 से। सेम कंडीशन है 1 2 3 4 5 से लेकर इनफिनाइट तक। इसमें 0 से 0 1 2 इसमें 0 भी शामिल हो जाता है। क्या किस पे ऐड कर दिया जाता है? 0। अब आए इंटीजर। सेम जो नंबर से, जो होल नंबर्स थे उसमें क्या हुआ है? न्यू प्रोसेस और क्या आ गई? माइनस में भी जाओ, मतलब 1 है ना, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है और इधर भी जाना है। -2 -3 मतलब 0 से भी छोटा कोई चीज हो सकता है। -1 मतलब किसी से आप अपने पास पैसा तो है ही नहीं। 0 मतलब आपके पास पैसा नहीं है। लेकिन -1 मतलब आपने किसी से पैसा उधार लिया है। -2 मतलब आपने किसी से 2 रुपए उधार लिए। -3 मतलब किसी से आपने 3 रुपए उधार लिए। समझे? तो इसमें मतलब आपके पास पैसा आ गया। आपके पास 1 रुपीस है, 2 रुपीस है, 3 रुपीस है। इस साइड है तो आपके पास पैसा है, उस साइड है तो आपने लिया उधार। समझे? नेक्स्ट आया इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? 2 का टेबल। क्या होता है? 2 का टेबल। ये तो मैंने पहले ही बताया था। क्या होता है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी यही होता है। 2 4 8 2 4 से 8 क्या कहलाते हैं? इवन नंबर। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इसमें क्वेश्चन क्या हुआ? अब इस फर्स्ट क्वेश्चन बना क्या है? सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर इवन स्मॉलेस्ट नंबर है, क्या है? 2। क्या है सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इवन नंबर? सबसे हाईएस्ट आई डोंट नो, क्या है? कोई पता है क्या होता है लास्ट? वो तो आगे चलता ही जाएगा। 12 हुआ, फिर यहाँ पर लिख लो 14 16 18 20 22 24 और एक पूरे काउंटिंग में चलता जाएगा। ये कभी खत्म नहीं होगा, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो क्या बता? स्मॉलेस्ट तो बता सकते हैं लेकिन हाईएस्ट नहीं बता सकते। नॉट डिफाइंड हाईएस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर इज 2। राइट? आया समझ में क्या होता है? यस सर। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है? 2। अब आया ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? जैसे मैंने अभी यहाँ पे 1 से काउंट किया, 1 1 का कहते रहते 1, फिर 2 को छोड़ा 3 आ गया, 3 के बाद 4 को छोड़ा 5 आ गया। अभी क्या था? इवन नंबर में 2 का 4 था ना सर। एक चीज को छोड़ के जाना, एक को छोड़ के जाना। इसमें अपन 2 से काउंट 2 को ले रहे थे, इसमें 1 को लेना है। 1 3 5 7 फिर इधर 1 को छोड़ेंगे 9 ऐसे जाते हैं। राइट? ये भी इंफिनाइट चल रहा है। कहां पर जाएंगे? इंफिनाइट। और नंबर समझ। अब इसमें क्वेश्चन वही आया फिर से, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर
1 क्या है स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 हाईएस्ट ऑड नंबर कुछ नहीं पता आई डोंट नो बोल सकते मेरे को नहीं पता या किसी को नहीं पता इनराइट में रहता है राइट क्वेश्चन ये क्या था स्मॉलेस्ट हाईएस्ट नहीं पूछ सकता ठीक है अब आया क्या अपना रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है पी वाई क्यू का मतलब होता है ये फॉर्म हो 1/2 3/2 5 6/8 राइट 7/9 कुछ भी लिख दो मतलब डिवाइड इस फॉर्म में लिखे जाएंगे इनको क्या बोला जाता है रैशनल नंबर क्या बोला जाता है रैशनल नंबर बस इनको लिखा जाए q नॉट टू 0 मतलब 0 के बराबर नहीं होगा अगर ये 0 हो गया ना तो इसका कोई मतलब रहेगा क्या नहीं रहेगा क्योंकि 0 का क्या हो जाता है कट जाता है पूरा तो 0 नहीं रहेगा 0 बस नहीं रहेगा इसके अलावा जो भी डिवाइड के फॉर्म में लिखे रहेंगे इस फॉर्म में लिखे रहेंगे देखा होगा ना फ्रैक्शन बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है तो ये क्या कहलाता है रैशनल नंबर क्या क्या कहलाते हैं ये रैशनल नंबर अब इनमें इसी का अपोजिट क्या आता है इरेशनल नंबर समझे जिसको डिवाइड के फॉर्म में लिखा जाता है इरेशनल नंबर इसका उल्टा जिसको डिवाइड के फॉर्म में नहीं लिखा जाता जैसे -5 हुआ -2 हुआ √2 हुआ √5 हुआ इनको लिखा जाता है किसी डिवाइड के फॉर्म में तो इरेशनल नंबर कहलाएंगे होगा 7 6 भी कंप्लीट हुआ रैशनल नंबर समझ में आया इस फॉर्म में लिखा जाएगा रैशनल नंबर इस फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा फॉर एग्जांपल के लिए √2 √5 -5 -2 -1 कुछ भी हो ठीक है इनको डिवाइड नहीं लिखा जाएगा और एक चीज और अगर रैशनल नंबर ये बताओ मैं पूछूं 5 बताओ क्या है रैशनल नंबर है रैशनल नंबर है इसको लिख सकते हैं डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं ना इसके नीचे 1 लिख दो 6 के नीचे 1 लिख दो कोई अगर 7 लिखा रैशनल नंबर है नहीं है ना क्योंकि इसके नीचे 1 लिख दो और मैं पूछूं -5 है क्या -6 इसके नीचे कुछ लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते तो वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे इरेशनल नंबर आया समझ में अब आया प्राइम नंबर वो होते हैं जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता जो स्वयं से हो और 1 से अगर 1 से डिवाइड होता है 1 तो ऐसा चीज है हर नंबर में डिवाइड होता है क्या होता है जैसे देखो 1 हर टेबल में आ गया 2 1 2 3 1 हर टेबल में आता है ना 1 तो ना 1 को प्राइम नंबर नहीं माना जाता कंपोजिट नंबर नहीं माना जाता मतलब भाज्य और अभाज्य संख्या बता रहा हूं ठीक तो भाज्य संख्या क्या होती है जैसे जैसे किसी का टेबल जाता हो जैसे बताओ 5 में किसी का टेबल जाता है क्या नहीं जाता इसमें किसका जाता है 1 का जाएगा और 5 का जाएगा अगर 1 और 1 के अलावा 1 और सेल मतलब स्वयं 5 का तो जाएगा ही 5 में लेकिन 5 के अलावा किसी का चला रहा है ना तो वो कहलाएगा कौन सा नंबर कंपोजिट नंबर नहीं जाता तो प्राइम नंबर क्या कहलाएगा नहीं जाता तो प्राइम नंबर जैसे 5 क्या है प्राइम नंबर 2 क्या है प्राइम नंबर और क्या 3 क्या है प्राइम नंबर 4 बताओ इसमें किसी का टेबल जाता है क्या देखो 4 का जाता है 2 का जाता है और 4 का जाता है कितनी संख्या होगी 3 से डिजिट हो गई मतलब ये 1 हुआ और ये 4 मतलब 1 और सेल के अलावा 2 का जा रहा है मतलब ये कौन सा नंबर है कंपोजिट नंबर कोई भी नंबर ले 9 लो 9 चलो 9 को देखिए 9 ये बताओ क्या है देखो फिर से जाता है 1 से जाता है 3 से जाता है और 9 से जाता है कौन सा नंबर हुआ कंपोजिट अब मैं बोलूं 13 बताओ 13 कौन सा नंबर है 7 से जाता है इसमें 7 टू 14 होता है बेटा कैसे पता 7 टू 14 होता है लेकिन नहीं जा रहा है किसी का टेबल नहीं जा रहा मतलब ये कौन सा नंबर है प्राइम नंबर दूसरा आता है अब मैं पूछ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है देखो 1 तो ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है मैंने बोला पॉइंट लिखा है 1 इज अ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट ना 2 में किसका टेबल जा रहा है ये बताओ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है 1 तो नहीं 1 तो मतलब 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट 4 देखो 1 2 में तो प्राइम नंबर 3 प्राइम नंबर 4 पे किसका जाता है 1 का 2 का और 4 का मतलब ये कौन सा नंबर होगा कंपोजिट नंबर
समझ में आया? कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर दोनों कंप्लीट हो गए। नंबर टाइप ऑफ नंबर समझ में आया क्या होते हैं? यस सर। तो यहाँ पे तुम्हारा होता है फर्स्ट चैप्टर खत्म। इसमें अब सारे क्वेश्चन हैं जिसको तुमको करना है, तुम कर सकते हो सारे क्वेश्चन। ये चैप्टर था। हाँ, ये चैप्टर था नंबर सिस्टम नवोदय विद्यालय वाला, राइट? कर सकते हो आप सारे क्वेश्चन? सब कुछ समझ में आएगा? कुछ क्वेश्चन रूम में करने के लिए बताएंगे? ठीक है, रहने दो। कर दो।